नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्लोक दर्शन पर। आज हम सुनेंगे बहुत ही सुंदर भगवान श्री राम की कहानी, जिसमें उन्होंने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम और अपने नाम को सार्थक किया। तो ये बात उस समय की है जब अयोध्या का राजसी वैभव पीछे छूट चुका था। नंगे पैर कंकड़ पत्थरों के बीच प्रभु चलते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम गंगा के किनारे पहुंचे। सामने अनंत लहरें थीं और किनारे पर खड़ा था एक साधारण सा मल्लाह केवट। प्रभु को नदी पार करनी थी, लेकिन नियत ने यहाँ एक ऐसी परीक्षा लिख रखी थी जहाँ भगवान को अपने भक्त के सामने झुकना था। प्रभु ने नदी के किनारे पहुंचकर कहा, हे भैया केवट, हमें उस पार उतार दो। लेकिन केवट हिला नहीं। उसने बड़े भोलेपन से कहा, भगवान, मैंने सुना है आपके चरणों की धूल में जादू है। एक पत्थर की शिला अहिल्या आपके स्पर्श से सुंदर नारी बन गई। मेरी तो ये नाव लकड़ी की है। अगर ये नारी बन गई तो मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? मेरी तो रोजी रोटी ही छिन जाएगी। प्रभु, मैं आपको नाव में तभी बिठाऊंगा जब मैं अपने हाथों से आपके चरणों को धोकर उस जादुई धूल को साफ कर दूं। ये अद्भुत दृश्य था। कहते हैं, जिस परमात्मा के चरणों को पाने के लिए ऋषि मुनि युगों युगों तक तपस्या करते हैं, वही परमात्मा आज एक साधारण मल्लाह अर्थात केवट के सामने चुपचाप खड़े हैं। केवट ने बड़े प्रेम से चरण पखारे, उस जल को प्रसाद समझकर पिया और फिर प्रभु को नाव में बिठाया। लहरों के बीच नाव चल रही थी, लेकिन केवट की नजरें सिर्फ प्रभु के चेहरे पर ही टिकी थी। नदी पार करने के बाद माता सीता ने अपनी बहुमूल्य अंगूठी केवट को मजदूरी के रूप में देनी चाहिए, लेकिन केवट ने हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, प्रभु, एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से मजदूरी नहीं लेता। आज मैंने आपको ये छोटी सी नदी पार कराई है। जिस दिन मेरी जीवन नैया किनारे आए, बस आप मुझे भवसागर पार करा दीजिएगा। प्रभु राम की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सब कुछ भूलकर उस गरीब भक्त को अपने गले से लगा लिया। उस दिन सिद्ध हो गया कि ईश्वर को मंदिर के चढ़ावे से नहीं, केवल शुद्ध निर्मल प्रेम से पाया जा सकता है। तो मित्रों, केवट की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और प्रियजनों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।